बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे प्राणेश्वर प्राण पिया के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बुलाए ल्याओ सैयन को अपने वतन निज धाम। धनी जी कह रहे हैं कि अब बुलाए ल्याओ सैयन को। देवचंद्र जी भी कहते हैं सुंदर साथ जी, नया साथ जब आता है ना, इतने रीझ जाते हैं कि आज वो उनके अंदर पहचान भी लेते हैं कि इनके अंदर आत्म है, बड़े ही खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी नए नए साथ को ढूंढ ढूंढ कर, हमें तो लाना ही नहीं, धनी अपने आप लेकर आएंगे उनको। हम सबको इकट्ठा करने में लगे हैं प्राण प्रियतम। आइए हम भी उसमें कम से कम अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरकर हम भी उसमें धनी जी का साथ निभाएं। प्रणाम जी। आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री मुखवाणी गायन हमारी बहुत ही प्यारी सखी सुषमा भगत जी से। सुंदर साथ जी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सुषमा दीदी के लिए कहने के लिए। हमारे कुलदीप भगत सुंदर साथ जी जो हैं, वो शुरू से अब तक मैं उनको सेवा ही करते देखते आई हूँ। ये पूरा परिवार हमेशा सेवा में अग्रसर रहा। हमने कल ही बीतक साहब में सुना, गांगजी भाई के घर सुंदर साथ आते हैं ना, माथे पर शिकन तो क्या पड़नी है, उनपे वारी 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 जाते हैं। ऐसा परिवार सुषमा जी का रहा। शुरू से सरकार श्री को उनके यहाँ ठहरते देखा। सारा सुंदर साथ पहले प्रेम आंटी के घर में, फिर सुषमा दीदी के यानी कुलदीप अंकल, कुलदीप भैया और सुषमा दीदी के घर में पूरा सुंदर साथ उमंग उल्लास से जाया करता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उनके माथे पर कभी शिकन पड़ी हो। हमेशा खिड़े मत्थे बोलते हैं ना, खिले हुए माथे के साथ वो हमेशा सेवा में आगे रहे। चाहे भोजन की सेवा हो, चाहे किसी भी, उनके घर में रुकते भी थे सुंदर साथ जी। और आज भी कुलदीप भैया जो हैं, पन्ना जी के ट्रस्टी के रूप में, करनाल धाम के ट्रस्टी के रूप में, जालंधर के, और बाकी मंदिर शायद मुझे पता ना हो, मेरी नॉलेज में ना हो, आज भी वो सेवा में अग्रसर हैं हर प्रकार की। और सुंदर साथ जी, जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 मिनट की अपॉइंटमेंट मिलती है उनसे, सिर्फ सीए हैं जालंधर के बहुत बड़े, वो सुंदर साथ जिनसे 2 मिनट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वो सुंदर साथ यूट्यूब लाइव पर बैठकर श्री बीतक साहब चर्चा सुन रहे होते हैं। ऐसा आत्म रोग अंदर राज्य ही लगा सकते हैं। तो ऐसी प्यारी सुंदर साथ से आज हमें हमें दर्शन करने को मिले और उनका भाव सुनने को मिले, तो और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और प्रणाम हाँ, जी, प्रणाम सोनिया। जीएल तनेजा साहब की बहुत प्यारी बहन भी है ये, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी सुषमा दीदी, आप शुरू करें। प्रणाम सोनिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया जी, आप तो हमारी बेटी भी हैं, लौकिक भी हैं और आत्मिक भी हैं। आपके बारे में भी हम क्या कहें। शुरू से ही बहुत प्यार, बहुत प्यारी हमारी सुप्रभा दीदी की बेटी। प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या राज जी ने मुझे लायक समझा, आपके मन में आया और आपके मन में डाला और मेरे को बुलाया। मैं तो इस लायक थी नहीं, पता नहीं, राज जी जाने, है ना। तो आज मैं ब्रह्म समय में, अब हम राज जी के चित्त में चित्त लगाकर उनसे पहले चंदन करते हुए पूजन करेंगे। राज जी को मूल मिलावे में प्रणाम करते हुए पूजन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय।
चलो री सखी श्री सुंदर वर्जिनी निरखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णि रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए श्री श्याम जी ने अंगो सुंदर साथ निरख हरखी उमंग नामात श्री श्याम जी के अंगो सुंदर साथ निरख निरख उमंग रामात। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णि रखी श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए सुंदर साथ बैठो घेरी घेरी वरी करी माँ तो दीजे फेरी फेरी सुंदर साथ बैठो घेरी घेरी परी करी माँ जो दीजे फेरी फेरी दीपक रंग रे सिंहासन छतरी तो डांडे झालर शोभा अति घन। चलो री सखी सुंदर वर जिनी रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए तापर कंचन कलश जो होई जल हल जोत करे रहे सोई ये सिंहासन जोत न मारे सखियां तो सन्मुख वाणी गावे। चलो री सखी सुंदर वर्णि रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए श्रीमंडल बाई के हाथ सखियां तो सन्मुख वाणी श्रीमंडल बाई के हाथ बेन बाई बेन बजावे तीन साथ झरमर बाई झरमरिया जो बजावे तान बाई ताननिया जो मिलावे। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णि रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई नी रखिए सेन बाई स्वर पुरावे तीन संग मन में तो धरे उच्च रंग ये उच्च रंग कयो न जावे सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे।
चलो री सखी सुंदर वर्णी रखिए श्री श्यामा जी ने जोई जोई नी रखी। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा जी ने छाजे। चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे। श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजे फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णी रखिए श्री श्यामा जी ने जोई जोई नी रखिए। जो कोई वासना इन मूल स्वरूप से न काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन समान अंग न तो कोट बेर कुर्बान नहीं कोई सुख इन समान अंग न तो कोट बेर कुर्बान। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णी रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई हर रखिए। चलो री सखी श्री सुंदर वर्णी रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई नी रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई नी रखिए श्री श्याम जी ने जोई जोई नी रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज की सुबह की इससे सुंदर शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी सुषमा दीदी। इतना पता सुंदर, नहीं राज जी ने कैसे मन में डाला कि आप सुबह सुबह चितवन में ही चलते हैं। बहुत मीठा, बहुत सुंदर, इतना प्यारा आपने गाया। आपको एक बार और आना पड़ेगा सुषमा दीदी हमारे लिए। आप एक और तैयार नहीं कर। आपने प्रणाम जी। आपके प्रणाम जी। चरण को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुलदीप प्रणाम भैया जी। सबकी तरफ से प्रणाम करिए। देखो बैठे हैं। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम फोटो जी। प्रणाम जी। ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के दर्शन सुबह सुबह हो जाएं, और क्या चाहिए। प्रणाम। मैं रात सोया नहीं हूँ। मैंने कहा था सुबह सोना टाइम ना निकले, मैं सारा रात जागता रहा। अरे वाह, देखिए जिनके अपॉइंटमेंट के लिए 2 मिनट तरसती है ये दुनिया, गनमैन उनके पास में रहते हैं। आरएसएस ने उनको गनमैन दिए हुए हैं सुंदर साथ जी। वो पूरी रात नहीं सोते हैं कि मुझे सुनना जरूर है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में इनको सेवा करते हुए सुंदर साथ जी साक्षात सामने देखा है, और आज तक जब भी जाएं सेवा में खड़े रहते हैं ये प्यारे सुंदर साथ। आपकी चरण धूली के भी बराबर नहीं है हम कुलदीप। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नहीं, आपका बहुत ऊंचा स्थान। प्रणाम जी। बोलते हैं ना। मैंने हाँ कहा जी, चलो प्रणाम करा देते हैं। बहुत अच्छा किया। जुगल जोड़ी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। अरे वाह। चलिए सुंदर साथ जी,
इतना सुंदर भाव। और उसके बाद अब हम चलते हैं बीतक साहब के प्रसंग की ओर। तो हम लोग कहाँ पे थे सुंदर साथ जी? बहुत ही सुंदर प्रसंग कि सारे सुनने आ रहे हैं श्री देवचंद्र जी, जो कि अब देवचंद्र जी नहीं रहे, वो तो धनी श्री देवचंद्र जी बन चुके हैं सुंदर साथ जी। गांगजी भाई के घर किस प्रकार गांगजी भाई त्याग बलिदान सेवा सबसे आगे रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अपने परिवार को भी गौण कर देते हैं सतगुरु की सेवा के सामने। उसके बाद सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में आगे जो प्रसंग आता है ना, पूरा जीवन जो अभी तक देवचंद्र जी के जन्म से लेकर अब तक का पूरा फिर से बताते हैं। क्यों बताते हैं? उसका नाम ही यही है, संक्षिप्त जीवन वृत्त। क्यों बताते हैं सुंदर साथ जी? ताकि हम भूलें नहीं जो जो तप हमारी श्यामा जी ने हमारे लिए किया है इस खेल में आकर, सुंदर साथ जी उनको भूलना नहीं है कभी भी। तो फिर से शुरू करते हैं। साल 990 मास नव, हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों, मोमिन उतरे तब। तो 990 9 माह हो गए, 990 वर्ष और 9 माह हो गए, तब रू अल्लाह मिसल गाजियों हम सब उतरे अपनी श्यामा जी के साथ, धनी जी के आवेश स्वरूप के साथ इस खेल में हम सब आ गए सुंदर साथ जी। इसको क्या कहते हैं? 10वीं सदी कहते हैं सुंदर साथ जी इसको। और 10वीं सदी पूर्ण होने ही वाली थी, बस 9.25 महीने रह गए थे। तो कब होता है उनका जन्म? सुंदर साथ जी को याद होगा, विक्रम संवत 1638 आश्विन माह और सुंदर साथ जी शुक्ल पक्ष के दिन और चतुर्दशी। आप ध्यान दीजिएगा, चतुर्दशी जरूर अपने मन में उसको धारण करके रख लीजिए, क्योंकि चतुर्दशी को बहुत कुछ होने वाला है। सुंदर साथ जी आपने देखा, चतुर्दशी होती है 14, हमारी वाणी के भी 14 ही ग्रंथ, 14 ही किताबें धनी जी के 14 अंगों के बारे में ही उनमें उनको एक एक अंग की उपमा दी गई है सुंदर साथ जी। और यहाँ भी चतुर्दशी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कितना कुछ चतुर्दशी के दिन ही होने वाला है, आप बस देखते जाइएगा। तो 1638 आश्विन माह शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी उमरकोट में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। जल्दी जल्दी से हम करेंगे। जन्म तो हुआ तन का, पर आत्मा कौन सी प्रवेश हुई उनमें? श्यामा जी की। आवेश किनका प्रवेश हुआ? राज्जी का सुंदर साथ जी। अक्षर की आत्म कहाँ है? वो भी उनके अंदर ही है। तो मारवाड़ प्रांत उमरकोट गांव में जन्म हुआ। पिताजी का नाम मत्तू मेहता और माता जी का नाम सुंदर साथ जी कुंवरबाई। अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तहां से आए कच्छ देश में, रास्ते में सिपाही रूप में दर्शन हो चुके हैं, मोहम्मद साहब के रूप में कहा जाता है सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब में बड़ी सुंदर चौपाई आएगी, मोहम्मदे दिया दीदार। तो मोहम्मद साहब के रूप में यही चौपाई है। तहां से आए कच्छ देश में, बीच मोहम्मदे दिया दीदार, पहुंचाए मजल को किए खबर दार। मंजिल पर तो पहुंचाया ही अंदर खबरदार भी कर दिया। क्या खबर दे दी सुंदर साथ जी? क्या खबरदार कर दिया? कि मैं हर पल हर क्षण हर घड़ी तेरे साथ हूँ, तुमसे एक पल भी मैं अलग नहीं हूँ, ये खबरदार कर दिया। कच्छ देश में आए तो क्या हुआ? बड़ी खोज करी, खोज बड़ी करी, फिर भोजनगर आए। कच्छ देश कितनी देर रहे सुंदर साथ जी? कच्छ देश तब हर एक को देश कहा जाता था, हर एक प्रदेश को देश कह दिया जाता था सुंदर साथ जी। अलग अलग राजा भी हुआ करते थे तब, इसलिए। तो कच्छ में रहे 4 वर्ष, हम सब सुंदर साथ जी को पता है। उसके बाद आ गए भोजनगर में। कच्छ में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई दर्शन नहीं हुए सुंदर साथ जी। उसके बाद आए भोजनगर में। प्राप्ति क्या हुई वहां पर? सुंदर साथ जी बताएंगे। भोजनगर पहुंचे तब उनको अखंड की संपदा, कौन सा अखंड? परम धाम नहीं, अभी कहाँ पहुंच गए हैं? अखंड में उनकी चितवन लग चुकी है सुंदर साथ जी।
कहाँ पर पहुंची उनकी सुरता? अखंड ब्रज में पहुंच गई। भोजनगर में ही तो हरिदास जी मिले। फिर सेवा करते करते उनको जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब हो गई, अदृश्य हो गई थी, तो वहीं पर दृष्टि बंद हो गई, दिखाई नहीं दे रही थी, तो बांके बिहारी जी के वस्त्र उनको प्रदान किए गए और उसके बाद उनको अखंड ब्रज में बांके बिहारी की राधा रानी के रूप में स्वयं के दर्शन भी हुए। सुंदर साथ जी उसके बाद किनके पास आए? कानजी भट्ट के पास। सुंदर साथ जी 4 वर्ष वहां रहने के बाद कानजी भट्ट के पास आ गए। कहां पर? जामनगर में। सुंदर साथ जी नौतनपुरी में आए। 14 वर्ष तक उन्होंने निष्ठाबंद होकर भागवत के वचनों का सार तत्व ग्रहण किया। उम्र अब तक करते करते 40 वर्ष की हो गई, यानी 26 से भागवत सुननी शुरू की और 40 वर्ष के हो गए। और अभी तो हम यही मानेंगे कि कच्छ में 6 वर्ष रहे और उसके बाद 26 के हुए तो इधर आए। सुंदर साथ जी 16 वर्ष के निकले थे, 4 वर्ष रहे कहाँ पर? 4 वर्ष रहे कच्छ में, उसके बाद 6 वर्ष रहे भोजनगर में। 6 वर्ष भोजनगर में, यानी कच्छ छोड़ते छोड़ते 20 वर्ष के हो गए और भोजनगर छोड़ते छोड़ते 26 वर्ष के हुए और 26 से 40 तक उन्होंने भागवत सुनते रहे। क्या भागवत, श्रीमद् भागवत सुनने से दर्शन हो जाते हैं? सुंदर साथ जी, क्या उन्होंने 14 वर्ष तक भागवत सुनी इसलिए उनको दर्शन हुए? फिर तो कांजी भट्ट को दर्शन सबसे पहले हो जाने चाहिए थे। वो तो कितने सालों से श्रीमद् भागवत करते ही आ रहे हैं, कितना मंथन उन्होंने उनका किया है, तो उनको तो पहले दर्शन हो जाने चाहिए थे। कल हमने सुना गांगजी भाई तो देवचंद्र जी से भी पहले से भागवत सुन रहे थे, तो गांगजी भाई को तो श्री देवचंद्र जी से पहले दर्शन हो जाने चाहिए थे। नहीं सुंदर साथ जी, ये दर्शन जो फल उनको मिला है, ये फल श्रीमद् भागवत सुनने से नहीं, बल्कि अंदर जो उनके अंकुर है ना परम धाम का, धनी जी ने श्यामा जी के दर्शनों का जो पल, जो तप उनका सोच रखा है कि इतना करेंगे उसके बाद मैं स्वयं सामने आकर दर्शन दूंगा, ये निस्बत का फल है सुंदर साथ जी, जो उनको यहाँ पर दर्शन मिला। ये उनकी कसनी का, ये उनकी रहनी का फल उनको मिला है कि धनी स्वयं सामने आकर उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम के श्रृंगार में आकर उनको दर्शन देते हैं। देवचंद्र जी श्याम जी के मंदिर में जब वो चर्चा सुन रहे थे, श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, उस समय उनको दर्शन हुए। सुंदर साथ जी दिन कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिन तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, जब राज्य का पहली बार साक्षात सिपाही रूप में मिले हैं सुंदर साथ जी, बांके बिहारी जी के रूप में मिले हैं। आज स्वरूप सामने आया है, आज रूप नहीं है कोई भी सुंदर साथ जी, स्वयं परम धाम का आवेश स्वरूप उनके सामने प्रत्यक्ष इन नैनों से दर्शन दे रहा है। वो है हमारा वैलेंटाइन डे, वो मिला है प्रियतम अपनी अंगना को आकर। क्या यहाँ का वैलेंटाइन डे मनाते हैं सुंदर साथ जी? जब हमारी श्यामा को उनका दीदार हुआ वो आमने सामने, तो हमारे लिए तो वो दिवस महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, या अंग्रेजों के दिन महत्वपूर्ण हुए? तो सुंदर साथ जी कौन सा दिन था आपको याद है ना? कब देवचंद्र जी का जन्म हुआ था? हाँ जी सुंदर साथ जी बताएंगे मुझे, कब देवचंद्र जी का जन्म हुआ था? हाँ जी, मैं अनम्यूट करती हूँ। वेरी गुड। हाँ जी प्रवीण भाई, प्रणाम। 1638 अश्विन मास शुक्ल पक्ष 14। हाँ जी, तो 1638। अब वो आप ही बताइएगा प्रवीण भाई, अब वो कितने साल के हो चुके हैं जब दर्शन होता है? तो 40 साल के। 40 साल। अब 1638 में 40 जोड़ दिए जाएं तो कितने बन जाएंगे? 1678।
हाँ जी, 1678 हो गया, याद नहीं करना। 1638 पता है तो 40 साल के हुए। 1678 विक्रम संवत 1678। मुझे बताइए मास कौन सा? के जन्म के समय आपके यहाँ से ना थोड़ी सी आवाज आ रही है, मैं रसीला बेन को अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी रसीला बेन, प्रणाम जी। आप बताइए मास कौन सा था जब उनका जन्म? हाँ जी, हाँ जी, तो आश्विन मास बोलते हैं, आसोवदी बोलते हैं, आश्विन मास आज भी वही है सुंदर साथ जी। जब उनको दर्शन हो रहे हैं 1678 जरूर हो गया है, पर मास अभी भी आश्विनी है। अब तब बताइए पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, पर आज क्या है? कृष्ण पक्ष। मैंने इसको कैसे याद किया? वैसे तो उल्टा हो गया। जब देवचंद्र जी आए तो उजाला हुआ ब्रह्मांड में, है ना। अब कृष्ण पक्ष है, अब अंधेरा है, अब फिर उजाला करेंगे धनी जी आकर, क्योंकि पिया ने उजाला देना है अब असली वाला आके। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, पर धनी आए हैं सुंदर साथ जी, वो उनके हृदय में उजाला करके जाएंगे। तो उल्टा है, पहले शुक्ल पक्ष था, अब सिर्फ कृष्ण पक्ष चेंज हुआ। 38 का 78 हुआ, आश्विन का आश्विन रहा, और शुक्ल पक्ष का हो गया कृष्ण पक्ष। दिन पता है कौन सा है? हाँ जी, थैंक यू सुंदर साथ जी। दिन कौन सा है सुंदर साथ जी? रविवार का दिन है आज, जब उनको दर्शन हुए। रविवार के दिन क्या बताया धनी ने इससे? रविवार के दिन भी छुट्टी नहीं करते, हमारी तो छुट्टी होती है, हम तो फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। राज जी, देवचंद्र जी किसके साथ घूमने जा रहे हैं आज? पिया जी के साथ घूमने जा रहे हैं। आज उनके हृदय में संपूर्ण परम धाम समा गया। पूरे 25 पक्षों में किस दिन घूम लिया उन्होंने? काल माया का रविवार सुंदर साथ जी। तो धनी को कभी ना भूलिए, रविवार जाइए फैमिली के साथ घूमने, जाइए एंजॉय कीजिए उनके साथ, पर पिया के साथ सुबह चितवन में घूमना नहीं भूलना सुंदर साथ जी। इसी दिन मेरी श्यामा पहली बार घूमने गई उनके साथ। तो किस दिन सुंदर साथ जी? फिर से दोहराएंगे। विक्रम संवत 1678, कृष्ण पक्ष, और कौन सा महीना? आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, और रविवार के दिन। किस समय दर्शन हुए? समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो समय हर रविवार अगर हम याद कर लिया करें, प्रातः काल सुंदर साथ जी, जो पहर होता है ना 6 से 9 बजे का, 6 से 9 बजे के बीच में उनका प्रातः काल लिखा हुआ है, यानी कि सुबह ही पहुंच जाते थे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, सुबह ही पहुंच जाते थे। सुबह सुबह उठकर सुंदर साथ जी, यहाँ भी श्री बीतक साहब से पहले चितवन लगाई जाती है। तो जरूर सामूहिक चितवन में बैठना चाहें, अकेले बैठना चाहें, जैसे आपका दिल गवाही दे, जरूर जरूर बैठिए। और रविवार तो बिल्कुल ना भूलिए। यदि अभी तक चितवन की छुट्टी करते आए हैं तो आज से रविवार बिल्कुल छुट्टी नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। अब राजी उनको बता रहे हैं, तुम आए ब्रजरास में, फिर तुम आए इत, रही खेल देखन की तुमको इच्छा तित। तो तुम्हारे अंदर ये जो खेल देखने की कुछ इच्छा बाकी रह गई थी ना, उसके लिए ब्रजरास के बाद तिस वास्ते इंड तीसरा, रचा तुम कारण ए भागवत। ध्यान से सुनिएगा, ए भागवत तुमको खुले। ये श्रीमद् भागवत के जो भेद है ना, गोपियां रात को तन छोड़ गई, भाग गई, और सुबह उठ के फिर सोई हुई मिली। ये जो बड़े सारे भेद हैं, कहाँ अखंड है आज, कहाँ अखंड है, दुनिया को कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी। ए भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन। तो ये श्रीमद् भागवत के जो भेद हैं, ये तुमको खुलेंगे देवचंद्र जी, ये आपको खुलेंगे, और आप ही इनको रोशन करेंगे, यानी कि तुम ही उसको प्रकाशित करोगे पूरे ब्रह्मांड में। तो कौन सी चर्चा किया करते थे धनी श्री देवचंद्र जी? ब्रिज, रास और सुंदर साथ जी परम धाम की। जागनी की चर्चा नहीं किया करते थे वो, ब्रिज, रास और परम धाम की चर्चा वो किया करते थे। ब्रज की तो लीलाएं उनके अंदर बसी हुई थी, वहां का तो वो स्वयं दर्शन कराए थे सुंदर साथ जी राधिका रानी के रूप में। और रास का उनके अंदर सब समा गया था। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया करते थे सुंदर साथ जी।
जागने की शोभा उनको देनी नहीं थी। धनी ने सोचा हुआ है क्या क्या किस प्रकार होना है। बुलाए ल्याओ सैयन को अपने वतन निज धाम, इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। पिया उनको अपनी श्यामा को क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, तड़प देखिए अंदर, धनी के अंदर हमारे लिए मेरे लिए कितनी तड़प है। मुझे बुलाने के लिए कह रहे हैं, बुलाए ले आओ सैयन को, कि जाओ इसको बुला लाओ। हर हर एक कोई सोचे मेरे लिए ये चौपाई कही उन्होंने कि इसको बुलाकर लाओ अपने वतन निज धाम। अपने निज धाम लेकर चलना है। चितवन के थ्रू हम उनकी इस आज्ञा को शिरोधार्य कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, इनको इत जगाए के, यहाँ पर ही जगाकर पूरो मनोरथ काम, इनकी सारी इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं, जो इंद्रावती जी कहती है ना कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी करो धनी, तो वो सारी माया की इच्छाएं नहीं सुंदर साथ जी, माया की इच्छाएं नहीं, परम धाम के सुख लेने की, पिया संग विहार करने की जो इच्छाएं है ना, वो बोलते हैं इनकी पूरी कर दे, इनकी पूरी यहीं पर इनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। मुंह को फेर ना देखोगे इन भांत इन नैन, अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लेओ अब बैन। इन पंच भौतिक नेत्रों से जैसे मुझे देख पा रहे हो ना, इसके बाद नहीं देख पाओगे। देवचंद्र जी वर्णन किया करेंगे, धाम धनी श्री कृष्ण जी के रूप में सामने आया करेंगे, सबको दर्शन दिया करेंगे, पर इन नैनों से देवचंद्र जी को दोबारा दीदार नहीं हुआ करेगा। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो श्री राज्जी को देख ले, जो श्री धनी जी के आवेश स्वरूप को, सुंदर साथ जी कोई तन का आड़ा ना हो उस पे। मुझे ऐसा लगा देवचंद्र जी को दर्शन क्यों नहीं देते थे राज्जी आप, बाकी सबको दे देते थे, जो चर्चा करके सुना रहे हैं, सबको प्रबोधित कर रहे हैं, उनको आप दर्शन क्यों नहीं देते थे, मेरी श्यामा को दर्शन क्यों नहीं देते थे आप। पर मुझे अंदर से ऐसा लगा जिसको आवेश स्वरूप, जिसको कहते हैं ना प्योर, ना कोई तन का आड़ा हो उसके ऊपर। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, आज तक नहीं देखा हमने, ना ब्रज में देखा ऐसे कि कोई तन का आड़ा ना हो, कोई जीव का आड़ा ना हो, प्योर शुद्ध आवेश स्वरूप हो। कैसे होते होंगे वो। रास में भी नहीं देखा हमने, रास में भी रास बिहारी जी का तन सामने था, अंदर जीव नहीं था कोई भी, पर तन के अंदर आवेश स्वरूप था। शुद्ध आवेश स्वरूप के दर्शन देवचंद्र जी ने कर लिए हैं। कैसे दिखते होंगे वो, परम धाम का नूरी स्वरूप। अब उस स्वरूप को देखने के बाद क्या देवचंद्र जी को कोई तन का आड़ा लेकर दर्शन देंगे वो सुंदर साथ जी, जिसने आवेश स्वरूप को ऐसा, जितना नूर यहाँ समा सकता है ना, उतना नूर सुंदर साथ जी उसमें सोच लीजिए। परम धाम का नूर तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ जितना आंखें सहन कर सकती है ना, उतना नूर उनके अंदर समाया हुआ। उसके बाद किसी तन के अंदर आके उनको दर्शनों की जरूरत ही क्या है। सुंदर साथ जी इतना प्यारा स्वरूप उन्होंने देख लिया, शायद इसीलिए प्यारी श्यामा को किसी तन का आड़ा लेकर वो दोबारा से दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा लगता है। अभी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, और हम क्या करते रहते हैं, हम तो माया के सुखों में खुश हैं। क्या कहते हैं, कबीर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही हुई है, देह धरे का दंड है। क्या कहते हैं, सब काहू को होत है देह धरे का दंड। दंड क्या होता है सुंदर साथ जी, पनिशमेंट भी होती है। दंड ना, दंड के रूप में अंग्रेजों को जो कर दिया करते थे ना, कर या टैक्स को भी दंड कहते हैं। तो कहते हैं देह धरे का दंड सब काहू को होए, हर एक को इस देह को धरने का कर यानी कि टैक्स पे करना ही पड़ता है। वो टैक्स कौन सा है, दुख। तो ये तन को धारण किया है तो दुख तो हर एक की लाइफ में आने ही आने हैं। ये इस देह धरने का, माया की देह जो धरी है ना, उसका कर ये हमें देना पड़ता है, उसका टैक्स दुख के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे आगे क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, ज्ञान से भुगत लेता है वो कर को बड़े आराम से। ज्ञान आ गया ना
कि ये मानव तन हमने धारण क्यों किया है? पिया जी को पाने के लिए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगता रोए। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगता रोए। यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, वो रो रो के कि मुझे दुख क्यों आ गए, मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इनके चरणों में जाता हूँ, मैं तो हमेशा भक्ति करता रहता हूँ, मुझ पे क्यों? ये सब पे आना है भाई, ये सब पर आना है। सुंदर साथ जी, मानव तन धारण किया तो किसी भी, नानक दुखिया सब संसार। कहते हैं कि जब एक नरेश भी होता है ना, नरेश किसको बोलते हैं? राजा को। राजा परदेश में जाए, क्या कहते हैं? परदेश कलेश नरेशन के। यानी कि एक राजा पूरे लश्कर के साथ भी अगर जाता है ना, अपनी सेना, अपना साजो सामान, अपनी सुविधाएं लेकर भी पड़ोसी राजा के यहाँ थोड़े दिन रहने चला जाए ना, उसको भी कुछ कष्ट तो होता ही है कि मैं दूसरी जगह पर आया हूँ, एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो नरेश भी नहीं छूटे इन कलेशन से, तो हम कैसे छूट जाएंगे सुंदर साथ जी? और ये दुख तो पिया के और पास लाने वाले हैं, और पास लाने वाले हैं। इसलिए हमें ज्ञान भी, ज्ञानी भुगते ज्ञान से नहीं, हमें ज्ञान भी कौन सा मिल गया है? वो ज्ञान जिसके हम लायक ही नहीं है। वो ज्ञान धनी जी ने हमें तारतम ज्ञान, श्री तारतम वाणी का ज्ञान जो हमें दे दिया है सुंदर साथ जी, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी निधि, इतनी मीठी वाणी जो हमें दे दी है। यदि अब भी हम इन दुखों के लिए रोते रहें तो बहुत लज्जा की बात है सुंदर साथ जी, बहुत दुख की बात है कि एक एक क्षण हमारा यहाँ के लिए, यहाँ की सुविधाओं के लिए रोते हुए ही निकल जाए। बोलते हैं अखंड खजाना तेरी झोली में डाल दिया, तेरी झोपड़ी के नीचे दबा दिया, तो उसी के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, इस देवता की पूजा कर लूं, यहाँ चले जाऊं, यहाँ से सुख मिल जाएगा। सुंदर साथ जी, सुख जो होता है ना, सुख जो अखंड सुख, अखंड प्रसन्नता होती है, खुशी, खुशी किसको कहते हैं? आज साइकिल में मिली, साइकिल के बाद स्कूटर हो गया, स्कूटर के बाद कार हो गई, कार के बाद आज, अरे आज तक प्लेन में नहीं बैठे, सारे लोग बैठा है फ्लाइट में, हम नहीं बैठे। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ती जाएगी, जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी सुंदर साथ जी, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अखंड खुशी, अखंड प्रसन्नता यदि पानी है, वो प्रसन्नता ऐसी होती है कि वो कभी कोई छीन नहीं सकता हमसे, कोई ले नहीं सकता उसको। कोई भी आपको कुछ भी कह जाए, कुछ कटु वचन भी कह जाए, किसी भी प्रकार के गुस्सा कर दे, किसी भी प्रकार की ईगो आपको दिखा दे, वो अखंड प्रसन्नता आपके अंदर यदि आ गई, इस तारतम वाणी से कोई छीन नहीं सकता सुंदर साथ जी। और पाने की इच्छा इस काल माया की नहीं रहती, केवल अनंत इच्छाएं किसकी हो जाती हैं? धनी के सुख पाने की, पिया के दर्शन पाने की, पिया से मीठी मीठी बातें करने की, पिया से दिल लेने की सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती जी कहती हैं। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर। श्री राजी ने, हमेशा याद रखिए, इंद्रावती सखी को जो शोभा दी वो दी, देवचंद्र जी को, श्यामा जी को कौन सी शोभा दी? मूल हुक्म जो है वो देवचंद्र जी पर। क्या हुक्म है? ये जो खेल देखन को, साथ धाम से आए उतर, तिनको बुलावने मैं भेजे तुमको, खेल से जगाए के प्यार करो इनसो। इनसे बहुत प्यार करना, खेल से इनको जगाने के लिए जैसे भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनको खेल से जगा लेना, फिर इनको बहुत प्यार करना। श्यामा जी, प्यार करो इनसो। सुंदर साथ जी, श्यामा जी हमसे प्यार करने यहाँ पे बैठी हुई हैं। इंद्रावती जी के साथ भी श्यामा जी मौजूद हैं। श्यामा जी ने दोए जामे पहरसी, रू अल्लाह दोए जामे पहरसी, एक तो देवचंद्र जी और फिर
मिहिर राज ठाकुर जी के अंदर भी श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है सुंदर साज जी उनके अंदर, और कितना प्यार कर रही हैं। इंद्रावती सखी के साथ श्यामा जी अपने साथ से कितना प्यार कर रही हैं, क्योंकि राज्य का मूल हुक्म ही उनके ऊपर हुआ है कि इनसे बहुत प्यार करना। कब? जब ये जाग जाएं। जागने से पहले देखो, सुबह मम्मा उठाती है ना, मम्मी उठाती है ना माता अपने बच्चे को, कैसे पहली बार प्यार से, दूसरी बार अरे अभी तक नहीं उठे, तीसरी बार लेट हो जाओगे, चौथी बार चादर ही उतार देती है कई बार, और पांचवी बार कान भी पकड़ लेती, जल्दी करो लेट हो जाओगे। ये सब करना, जब वो उठ जाता है, जब वो तैयार हो जाता है तो कितना लाड करती है, कितना प्यार करती है कि तू जाग कर, तेरी तैयारी है अब। तो सुंदर साथ जी जागने तक की अवस्था में सारे दुख लग रहे हैं हमको, फील हो रहे हैं, एक बार जाग गए, लाड मिलना शुरू हो गया श्यामा जी से, इंद्रावती जी से, और अल्टीमेटली पिया जी से। वो लाड मिलने शुरू हो गए, छू भी नहीं पाएंगे ये दुख, आते रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि तन तन को छुएंगे ना। अंदर जो जाग चुका है वो तो अपने आनंद में मग्न हो जाएगा। सुंदर साथ जी संवत 1638 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। कितनी बार लिखते जा रहे हैं, उनके जन्म की ही कम से कम 3 चौपाइयां तो सुंदर साथ जी अभी तक देख चुकी हूं मैं, शायद इससे ज्यादा भी हूँ। क्यों चाहते हैं 3 बार, क्यों बता रहे हैं कि देवचंद्र जी के तन का जन्म इस समय हुआ था? क्योंकि सुंदर साथ जी उस दिन हम सारे आए थे इस ब्रह्मांड में। वो दिन है जब जागनी ब्रह्मांड में हम सब ने पिया जी और श्यामा जी के साथ प्रवेश किया था। बार बार लिख रहे हैं कि इसको कभी ना भूलना। हमारा असल जन्मदिन तो सुंदर साथ जी ये है, उस दिन आए थे, और हमारा असल जाने का दिन वो होगा जब हम जाग जाएंगे। सुंदर साथ जी जिस दिन उनके दर्शन कर लेंगे ना, वो हमारा जाने का दिन समझिए हो गया। हम यहाँ रहे ही नहीं, हम तो परम धाम की चितवनी करने लग गए। और जब श्यामा जी का पिया जी से प्योर आवेश स्वरूप उनके सामने आ गए, वो है सुंदर साथ जी प्रिया प्रियतम का दिन यदि मनाना हो मिलने का, तो वो है मिलन का दिवस। जब हमारी इंद्रावती जी के सामने युगल स्वरूप में आ गए पिया जी और श्यामा जी, राज श्यामा जी के रूप में मनाना हो तो मिलन का दिन वो मनाए। सुंदर साथ जी यहाँ के दिन मना मना के क्या करने हैं, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी उसके बाद क्या बता रहे हैं, देवचंद्र जी के तन का जब परित्याग हुआ, वो भी नोट कर लीजिए सुंदर साथ जी। संवत 1712 1712 भादो माख अब आया है। पहले तो दोनों आश्विन माह ही थे, अब क्या आया? भादो, भादो माह, और साथ में शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में ही उनका जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष में ही धनी श्री देवचंद्र जी ने इस तन का परित्याग किया। सुंदर साथ जी कृष्ण पक्ष में उनको दर्शन हुए। चतुर्दशी नोट किया आपने, जन्म भी चतुर्दशी, दर्शन भी चतुर्दशी, और जब तन छोड़ा सुंदर साथ जी वो दिन भी चतुर्दशी हुए। धनी चतुर्दशी बुधवारी भई, उस दिन बुधवार था सुंदर साथ जी। जन्म वाले का कोई दिन ये इस बीतक साहब में लिखा नहीं हुआ, पर हम सुंदर साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे उस संवत में 1638 और आश्विन माह शुक्ल पक्ष वाले दिन कौन सा दिन बनता है। सुंदर साथ जी को यदि मिलेगा ढूंढ के तो जरूर बताइएगा। दर्शन वाले दिन क्या था सुंदर साथ जी? रविवार। रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एक और रविवार आएगा। बुधवार वाले दिन उन्होंने अपने इस तन का जरूर परित्याग कर दिया। सुंदर साथ जी गए नहीं पर वो कहीं, उनकी आत्मा तो इंद्रावती जी के अंदर ही जाकर विराजमान हो गई। हम देखेंगे इंद्रावती जी के अंदर कौन कौन है, मिहिराज ठाकुर जी के तन के अंदर कौन कौन है। सुंदर साथ जी एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था
कि जब देवचंद्र जी ने देह त्याग किया होगा उस समय तक तो पन्ना जी है ही नहीं, है ना, पन्ना जी में कुछ बना ही नहीं है उस समय, तो उनका जीव कहाँ गया होगा, उनका तन तो यहाँ पर ही हो गया, त्याग कर दिया उन्होंने, आत्म उनकी श्यामा जी के अंदर इंद्रावती जी के साथ जाकर विराजमान हो गई, युगल स्वरूप की बैठक उन्हीं के अंदर हो गई, राज्य का आवेश, और श्यामा जी की तो आत्म ही विराजमान होगी ना युगल स्वरूप में, श्यामा जी तो आई ही आत्म स्वरूप में है। तो देवचंद्र जी का जीव कहाँ गया, आज तो सारे ही जीव कहाँ जा रहे हैं, पन्ना जी की तरहटी में, प्राणनाथ जी के चरणों में। और देवचंद्र जी के साथ जो सुंदर साथ थे उनके जीव कहाँ गए, क्योंकि तब तक तो पन्ना जी का इस तरह से कोई वर्णन ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, पर ऐसा लगता है कि जिस जीव ने, जिस आत्म ने उस जीव पर बैठकर, यानी कि कौन से, देवापी जी का जो जीव रहा होगा, जिसने आवेश स्वरूप के दर्शनों का सुख लिया होगा, उसको भी सुख मिला होगा ना सुंदर साथ जी, वो जीव तो जरूर चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गया होगा। सुंदर साथ जी शुद्ध चैतन्य अवस्था जो होती है ना जीव की, वो उसमें प्राप्त हो गया होगा। और ऐसा लगता है सुंदर साथ जी कारण प्रकृति में एक अकेला जीव तो नहीं भेजेंगे राजी वहां पर, और वैसे भी यदि प्रलय होती है तो जीव वहां जाते हैं, और वो भी अनहोनी घटना के रूप में ही गए थे ब्रज प्रलय होने के बाद, यहाँ तो कोई प्रलय नहीं हुई है, तो वहां पर तो वो जीव ऐसा लगता है। तो आई एम नॉट श्योर, जैसे आपको पता लगे आप भी बताइएगा। तो शुद्ध अवस्था में वो जीव प्राप्त हुआ होगा। आपको याद होगा कि देवापी और मरु का जीव अभी तक भी तपस्या में ही थे कि कब पार ब्रह्म और आह्लादिनी शक्ति और वो रूहें आएंगी और मेरे ऊपर वो जरूर विराजमान हो, ऐसा उन्होंने मांगा था सुंदर साथ जी। तो अब भी शुद्ध चैतन्य अवस्था में बिना कोई और तन धारण किए, वो क्यों अब कोई तन धारण करेंगे सुंदर साथ जी, हाँ जी, तो वो जीव तो एक तरह से मुक्ति की ओर, जीव तो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा, पन्ना जी की तरहटी में वो आ जाएंगे, पर तब तक के लिए वो शुद्ध अवस्था ध्यान अवस्थित जरूर हो गए होंगे वो जीव, ऐसा लगता है। और सुंदर साथ जी जो उनके साथ सुंदर साथ थे, 313 सुंदर साथ का नाम आता है जिन्होंने धनीश्री देवचंद्र जी से तारतम लिया, इंक्लूडिंग गांगजी भाई, गांगजी भाई उनका परिवार, जो जो सुंदर साथ ने तारतम लिए, टोटल 313 आत्माएं का इसमें जिक्र आता है सुंदर साथ जी। और क्या कहा जाता है, सारी की सारी इंक्लूडिंग गांगजी भाई सारी वापस सो गई, यानी कि श्री क्या बताया गया यहाँ पे, श्री तारतम वाणी के बिना पूर्ण जागृति होना संभव ही नहीं है। श्यामा जी की हो सकती है क्योंकि राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन हो चुके हैं उनको, है ना, प्रत्यक्ष यानी आवेश स्वरूप के, बिना किसी तन बिना किसी जीव के पर्दे के उनको दर्शन हो चुके हैं। पर बाकी सुंदर साथ जी तन में श्री कृष्ण जी के तन के रूप में दर्शन होते थे उनको, पर अंदर जो है जागृति नहीं हुई, सारी की सारी ही सो गई सुंदर साथ जी। उनको वापस से इंद्रावती जी की आत्म, जब उनको अक्षरातीत की शोभा मिली, महामती जी ने जब उनकी जागनी की, तब जो जो जीव जाग गए तब वो पन्ना जी की तरहटी में गए होंगे, अदरवाइज कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता पूर्ण जागृति के बिना। सुंदर साथ जी आज ही मैंने एक बहुत ही प्यारी बात पढ़ी, प्रसंग तो आगे आने वाला है पर हम ब्रिज रास कर चुके हैं, मैं जरूर आपको वो बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी वो बात। वो लिखा हुआ था स्वामी जी की चर्चा में, ये आया, ब्रज में कुछ सखियों ने, आपको अनुकरण लीला तो याद है ना सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी अनुकरण लीला हमने रास में, महारास में, जब सारी सखियां मिलकर अनुकरण लीला करती हैं, जब धनी अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो स्वामी जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ था, जो जो सखियों ने अघासुर
बघासुर, और ऐसे रोल प्ले किए थे, क्योंकि सबके रोल प्ले हुए ना वहां पे, पूतना का भी रोल प्ले किया होगा किसी सखी ने। तो वो सारी सखियां, उन्होंने कौन से तन धारण किए सुंदर साथ जी? मुस्लिम तनों में आई वो सखियां। उन्होंने कौन से रोल प्ले किए थे वहां? अघासुर, बघासुर, पूतना, जो भी राक्षसों के रोल ऐसे जिन्होंने प्ले किए थी। तो अनुकरण लीला देखो, प्ले तो करने ही पड़े। राज्य के हृदय में देवचंद्र जी के सामने जब वो मुस्लिम सब्जी बेचने वाली आती है ना, तब वो इस प्रकार का वर्णन करते कि बहुत ही थोड़ी सी आत्माएं मुस्लिम तनों में आई हैं, बहुत ही कम। कितनी आई हैं? कितनी आई हैं? वो वाली आई हैं जो अघासुर, बघासुर और जिन्होंने ये रोल रास में प्ले किए थे, उतनी आई हैं बस। तो राक्षस तो कम ही थे ना सुंदर साथ जी, बाकी तो कॉमन था ना वहां पे। तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो पुरुष जिन्होंने बने, नंद भी बने होंगे वहां पे, कुछ सखियां नंद भी बनी होंगी, और इंद्रावती जी तो कृष्ण ही बन गई, और गोप गोवाले भी बनी होंगी सखियां। जिन्होंने पुरुषों का रोल प्ले किया वो पुरुष तन में आ गए। आपने देखा इंद्रावती जी भी तो पुरुष तन में ही आई ना यहाँ पे, मिहिर राज के तन के रूप में। तो श्यामा जी ने भी जरूर पुरुष तन का रोल प्ले किया होगा, जो वो देवचंद्र जी के रूप में यहाँ आ गई। तो इतना सुंदर था ये। और जिन सखियों ने गोपियों का रोल प्ले किया, वो स्त्री तन में आ गई यहाँ पे। तो ये बहुत प्यारा वर्णन जो उन्होंने किया हुआ है ना, स्वामी जी की चर्चा में ये था सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो अब कहते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के इस काल माया के तन की आयु कितनी रही सुंदर साथ जी? 73 वर्ष और 11 माह। कैसे लिखा हुआ है उनको? 74 वर्ष में से 1 महीना कम, बस बरस 74 में न्यून भया 1 मास। 73 वर्ष, मुझे याद नहीं होता, मेरी मेमोरी बहुत वीक है सुंदर साथ जी, पर मैंने सोचा है इस बार, काल माया में इस सगे संबंधियों के सारे जन्मदिन तो याद कर लेती है, अपना तो कभी नहीं भूलती। ये तन जो कभी तेरे को मिला था, कितने अभी तक मिल चुके हैं, ये भी नष्ट हो जाएगा, इसका तो कभी नहीं भूलता। मेरे धनी का कैसे भूल जाता है? जिस दिन उनका तन, उन्होंने यहाँ तन धारण किया था, तो हम सबको हो जाएगा। बहुत थोड़े से हैं सुंदर साथ जी, और मैंने याद कैसे किया मैं आपको बताऊंगी। 73 वर्ष सुंदर साथ जी और 11 माह, बरस 74 में न्यून भया 1 मास, तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। किसके लिए खास सुंदर साथ जी? मेरे लिए, हम सब के लिए। हर कोई लेगा, मुझे कहा खासल खास उम्मत मेहराज जी को सौंप कर, इंद्रावती जी को सौंप कर उन्होंने तन छोड़ दिया। क्या पीड़ा हृदय में लेकर छोड़ा होगा सुंदर साथ जी? जागनी की पीड़ा अपने हृदय में लेकर, पर उन्हीं से होगी जागनी, ऐसा नहीं श्यामा जी से नहीं हुई, उन्हीं के अंदर इंद्रावती जी रू अल्लाह दोए जामे पहर सी, अभी भी श्यामा जी से ही हो रही है, पर इंद्रावती सखी के साथ मिलकर हो रही है। तो राजी बोलते हैं अकेले से नहीं होगा, जोड़े पे जोड़ा होगा सुंदर साथ जी। सखियों का जोड़े पे जोड़ा रामते करता है। रास में देखा ना, हर जोड़ा आता है फिर से वो रामते दोहराता है, अति सुंदर। तो श्यामा जी और इंद्रावती जी मिलकर करेंगे अब, क्योंकि जब श्री तारतम वाणी आनी है तो श्यामा जी अपने श्रृंगार का वर्णन खुद थोड़ी करेंगी, इंद्रावती जी करेंगी ना। हर एक चीज के अंदर भेद छुपा के रखे हुए हैं राजी ने, और हम तो ऊपर का देखते हैं। श्यामा जी से जागनी हुई नहीं, प्राणा जी से हो गई, देवचंद्र जी से नहीं हुई, प्राणा नहीं, सुंदर साथ जी श्यामा जी से ही हुई है। अभी भी आवेश स्वरूप, युगल स्वरूप सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप विराजमान है इंद्रावती जी के धाम हृदय में। अभी भी मिलकर ही जागनी हो रही है, धनी उन्हीं से करवा रहे हैं। श्यामा जी की पातशाही के ही 40 वर्ष कहे जाते हैं सुंदर साथ जी। तो अब क्या कहते हैं, अभी आगे देवचंद्र जी की बीतक होनी है, पर पहले से बता रहे हैं धनी जी, नोट कर लीजिएगा। आज शायद सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत महत्वपूर्ण तिथियां बताने का, सुनने का
हृदय में बसाने का दिन है। सुंदर साथ जी कहते हैं इसके बाद वो पावन दिन आ जाता है जिस दिन संवत 1675 भादोवदी 14 नाम पहर दिन चढ़ते बार रवि, फिर रविवार आ गया है। याद रखिएगा रविवार क्या क्या हुआ था। प्रगटे धनी श्री धाम। तो सुंदर साथ जी पहले भी रविवार को प्रगटे, अभी फिर रविवार को प्रगटे। कौन से रविवार को प्रगटे? पहले जब देवचंद्र जी को दर्शन दिए तब भी रविवार, और आज जब इंद्रावती जी के हृदय में लीला करने के लिए साक्षात विराजमान हुए। पहले से हैं, सूक्ष्म रूप से आवेश स्वरूप उनके अंदर ही है, पर साक्षात लीला करने के लिए आज सुंदर साथ जी, अभी तो उनका जन्म है, अभी तो सूक्ष्म रूप से ही हुए हैं उनके अंदर। एक मिनट मैं फिर से चौपाई देख लेती हूँ एक बार। हाँ जी, संवत 1675, हाँ जी, मिहिर राज जी का जन्म हो रहा है। सूक्ष्म रूप से उनके अंदर विराजमान, साथ में ही होंगे ना, इंद्रावती जी तन ले रही हैं। तो सुंदर साथ जी मेरे हृदय में ना एक बात भी आई थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। समय भी हो गया वैसे भी। मेरे हृदय में क्या बात आई थी सुंदर साथ जी? जब देवचंद्र जी के साथ हम सारी भी आई थी तो इंद्रावती जी पीछे तो नहीं रही होंगी। सारी सखियां, 12,000 सखियां श्यामा जी के साथ इस खेल में आई। राज्य का आवेश स्वरूप श्यामा जी के अंदर, हम सब के अंदर सूक्ष्म स्वरूप। तो इंद्रावती जी भी तो किसी तन में आई होंगी ना तब। इसका मतलब पहला तन जब उन्होंने लिया, अभी तो 1675 में दोबारा जन्म हुआ होगा उनका, राइट? पहला जन्म तो वो ले चुकी हैं, इसका मतलब एक बार इंद्रावती जी एक तन को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि आई तो हमारे साथ ही हैं, और अभी फिर से उन्होंने जन्म लिया होगा इस तन में। किस दिन सुंदर साथ जी? उनको जरूर नोट कर लीजिए, इसको कभी नहीं भूलना हमने। 1675। अब आश्विन मास नहीं, अब भादो मास। भादो मास में और क्या हुआ था? हमने अभी अभी किया था सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने उस दिन तन छोड़ा था। उसी दिन सुंदर साथ जी भादो में तन छोड़ा, और भादो में इन्होंने, सेम नहीं है वो, सेम नहीं है, पर मैंने ऐसे याद किया, देवचंद्र जी ने तन का त्याग किया भादो में, और मिहिर राज जी को तन भी मिला भादो मास में। 1675 भादो मास में। अब कृष्ण पक्ष, बहुत कुछ मिलता जुलता है। जब उन्होंने दर्शन दिए थे तब भी कृष्ण पक्ष था, और आज भी कृष्ण पक्ष है, और फिर चतुर्दशी। ये चतुर्दशी चेंज नहीं होती सुंदर साथ जी। आपने देखा 14 किताबें, 14 अंग, चतुर्दशी, ये चेंज नहीं होती कभी भी। रविवार का स्वर्णिम दिन था। क्या क्या दर्शन से मैच होता है सुंदर साथ जी, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस दिन धनी ने देवचंद्र जी को दर्शन दिए थे उस दिन क्या था? 1700, हाँ जी सुंदर साथ जी मैंने लिख कर रखा हुआ है, बोलने में कई बार, हाँ जी 1678 आश्विन मास, इसमें है भादो मास। कृष्ण पक्ष, इसमें भी कृष्ण पक्ष। उस दिन चतुर्दशी, आज भी चतुर्दशी। उस दिन रविवार, आज भी रविवार का वो स्वर्णिम दिन था सुंदर साथ जी, जब प्रातः 9 बजे, दर्शन भी प्रातः ही हुए थे, 6 से 9 बजे के बीच में। अब भी प्रातः 9 बजे श्री मिहिर राज के तन, मिहिर राज का जन्म होता है। इस तन में विराजमान होकर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत लीला करेंगे सुंदर साथ जी। बाकी हम कल सुनेंगे। और मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के लिखे हुए 73 वर्ष उनकी आयु, कुछ माह और, 11 माह और, 73 वर्ष रफली। और मिहिरराज ठाकुर जी के तन के यहाँ पर ओझल भी नहीं हुए, वो आज भी तन यहाँ विराजमान है। लीला छिपा दी गई जिस दिन, तो वो कितना लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? 76 वर्ष। जब हमारे सामने हमें दिखाई देते रहे, बाद में लीला जरूर छुपी, पर वो आज भी पन्ना जी की तरहटी में है। वो 76 वर्ष।
मैंने इसको दिल में बसाने के लिए, कहते हैं कुछ हिंट्स रख लिए जाए ना, कभी नहीं भूलता। ऐसी कोई बात जोड़ दी जाए तो वो कभी नहीं भूलती। तो मैंने वो बात जोड़ी, शायद वो भी 73 ही वर्ष होते, पर 1748 से 1751 तक वो ध्यान समाधि में ज्यादा रहते थे, चितवन में ही रहते थे, सुंदर साथ को चितवन सिखाने के लिए। तो 48 तक तो 73 वर्ष, 3 वर्ष और एक्सटेंड किए राजी ने उनके। क्यों एक्सटेंड किए? कि इनको चितवन सिखाकर तन की लीला को छिपाना है मैंने, नहीं तो ये कभी चितवन नहीं सीखेंगी। अब इंद्रावती जी अकेले टाइम स्पेंड कर रही हैं। ये 3 साल धनी जी के जो सुख इंद्रावती ने लिए, ये एक्सटेंशन था, यहाँ पर उनको मिला। तो वो 73 वर्ष, ये 76 वर्ष रफली है, उसमें कुछ माह कुछ दिन और भी हैं सुंदर साथ जी, पर रफ फिगर तो हम सब सुंदर साथ याद कर ही सकते हैं। बोलने में, भाव व्यक्त करने में कुछ भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी तो हृदय से क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि प्रथम प्रयास एक छोटी सी सखी का, जिसको कुछ आता भी नहीं है, बस पहली बार पढ़कर जैसा राज्य करते जा रहे हैं होता जा रहा है। पर ये जीव है ना सुंदर साथ जी, इसकी ग्रहण शक्ति इतनी नहीं है, ये उतना भी नहीं समा पाता जितना धनी दे रहे हैं। तो साथ साथ क्षमा करके अपना प्रेम लुटाते जाइएगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।